पर एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है और एक मैट्रिक्स बी डिफाइन किया गया है जो ए के ट्रांसपोज और ए के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट है। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी के आइगन वैल्यू किस टाइप की होंगी। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू के लिए हम ट्रेस देख लेते हैं। ए का ट्रेस कितना है, तो डायगोनल सम इसका आयोटा आएगा और इसका डिटर्मिनेंट भी चेक कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा के। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ये वैल्यू होगी 2, यानी कि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब है कि इसकी दो जो आइगन वैल्यू हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वो नॉन जीरो हैं, यानी कि प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज जीरो, ये ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाता है। और यहाँ पर ट्रेस जो कह रहा है कि ए का जो ट्रेस है वो आयोटा है और ऑप्शन डी कह रहा है हैज अ नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू। ए की आइगन वैल्यू नॉन जीरो होंगी और नॉन जीरो का सम कभी भी प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाता है। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होती हैं तो वो पेयर में आएंगी, यानी कि दोनों की दोनों कॉम्प्लेक्स होंगी या दोनों की दोनों रियल होंगी। अब हम ऑप्शन ए और सी की बात करेंगे जिसमें बी की आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी है उसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कोई स्पेशल काइंड का मैट्रिक्स तो नहीं है। तो मैं बी थीटा निकाल लेता हूँ, यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। उसको निकालने के लिए ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट और इसका थीटा लेना है, इसका मतलब ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज और उसका फिर कॉन्जुगेट, इस तरह से मैं लूंगा। तो ट्रांसपोज में रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ये ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज और फिर उसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है। अब मैं क्या करूंगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट और फिर ए कॉन्जुगेट, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए आ जाएगा। यहां से ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट यानी कि बी थीटा इक्वल्स टू बी आ गया है, यानी कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। बी एक हर्मिशन मैट्रिक्स है और हम जानते हैं कि हर्मिशन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा और ऑप्शन ए रॉन्ग होगा।